हेलो पार्टिसिपेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ट्रेडर स्टॉक में और देखते हैं कि आखिर डाउ जोन्स का चार्ट हमें क्या बता रहा है। देखिए, यूएस मार्केट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। उसके कई रीज़न निकल के आ रहे हैं। जो मेन रीज़न है वो ये है भैया कि जो वॉर है वो यहाँ पे अब कोई कंक्लूजन शायद यहाँ पे निकल सकता है, तो इस वजह से एक पॉजिटिविटी हमें यूएस मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे के एक्शन की बात करूँ यूएस मार्केट की, तो लगभग 295 पॉइंट यहाँ पे डाउ जोन्स ऊपर दिखाई दे रहा है। नेस्डेक भी यहाँ पे 100 पॉइंट 110 पॉइंट ऊपर है, जबकि एसएमपी 500 भी यहाँ पे हमें ऊपर दिखाई दिया है। तो यूएस मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। इसके विपरीत हमारे मार्केट में फ्राइडे के दिन लास्ट आवर में, जो लास्ट हाफ आवर में अगर मैं बोलूँ, तो काफ़ी शार्प फॉलिंग हमें दिखाई दी, जिसके कुछ मेन रीजन यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं। एक तो वो है जिसमें कि MSCI यानी मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है उसमें यहाँ पे कुछ फेरबदल हुआ है। तो FIIs यहाँ पे काफ़ी पैसा यहाँ से निकालते हैं, काफ़ी कुछ जो अपने इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को रिशफल करते हैं। तो कुछ कंपनियों से वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और अदर कंपनियों में शिफ्ट करते हैं। तो उसकी वजह से भी एक फॉल हमें अपने मार्केट में देखने को मिला। मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एकदम हमें एक्शन दिखाई दिया। और साथ ही साथ जो एक मेजर जो रीज़न है इसके यहाँ पे फॉल होने का, MSCI के साथ में तो है कि वो रीबैलेंसिंग हुआ है, लेकिन जो रेन फोरकास्ट जो आया है वो यहाँ पे एक सीवियर कंसर्न अब बन चुका है अपने मार्केट के लिए, या फिर जो अभी आगे किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए जो भी कुछ प्लानिंग जो चल रहा था वो किस तरीके से फुलफिल होगा। तो एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे बन चुका है। तो रूरल डिमांड यहाँ पे वीक पड़ सकती है ड्यू टू दी जो वेदर फोरकास्ट है उसकी वजह से, यानी रेन का जो प्रेडिक्शन था वो कम आया है। और जैसे जैसे यहाँ पे और दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानसून जिस तरीके से डिले हो रहा है, यहाँ पे अभी भी IMD और स्काईमेट जो दो एजेंसियां हैं, इनका यही कहना है कि शायद और भी ज़्यादा हमें कुछ सीवियर जो कंसर्न है वो यहाँ पे फेस करना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपनियों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इफेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि बारिश कम होने की वजह से हमारे जो यहाँ पे अभी प्रोडक्शन है या फिर जो फसलें जो लगनी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। तो एक सीवियर कंसर्न है जिसकी वजह से हम एक शार्प फॉल अपने मार्केट में यहाँ पे फ्राइडे के दिन को ऑब्जर्व कर रहे थे। राइट, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, डाउ जोन्स के एक्शन को हमने देखा। अब हम लोग अगर यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के एक्शन को देखें कि आखिर हमारा मार्केट जब फॉल हुआ है तो गिफ्ट निफ्टी में भी फॉल हमने देखा। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ गिफ्ट निफ्टी के एक्शन को देखें तो गिफ्ट निफ्टी अभी उन्हीं लेवल्स पर ही है जहाँ पे क्लोजिंग हमें दिखा रहा है, यानी कि डाउ जोन्स में पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी में अभी भी कोई ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। राइट, तो फॉर द नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ पे एक कंसर्न में रहेंगे, यानी एक इशू अभी भी फिर भी रहेगा। 23,500 आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लो यहाँ पे निफ्टी ने लगाया है वो 23,485 का लो लगाया है और 23,500 के ऊपर प्राइस यहाँ पे गया है। फाइनल क्लोजिंग हमें यहाँ पे भले ही ऊपर दिख रही है 23,610 के आसपास, लेकिन 23,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल अभी के लिए तो बना हुआ है। राइट, लेकिन क्या मंडे को ये लेवल रहता है या एक हमें यहाँ से बाउंस देखने को मिलता है? देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को देखिए तो काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर होती है। और ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें अभी भी बता रहा है कि 24,000 के ऊपर का जो लेवल है ये मार्केट के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। वहां से अभी भी सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर मंडे के दिन में कोई यहाँ से बाउंस आता भी है तो भी यहाँ से 23,750 से लेके 800 ये जो लेवल्स है ना ऊपर, ये यहाँ पे अभी भी कंसर्न रहेंगे। यानी 24,000 तो एक अभी इस एक्सपायरी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट अभी तक दिखाई दे रहा है। तो मंडे का जो एक्शन है वो भी जो सेकंड हाफ का जो एक्शन है, जो कि अगर हम लोग बात करें 12:30 बजे या 1 बजे से लेके 3:30 का जो एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है? रिवर्सल अगर आता है तो भी 24,000 एक मेजर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। राइट, तो कैंडल जो इतनी बड़ी बेरिश कैंडल ये फॉर्म हुई है, इसको पार पाना आसान नहीं होने वाला है। राइट, तो कोई भी बाउंस अगर हमें यहाँ से दिखता है तो हम यहाँ से
एकदम सडनली पॉजिटिव ना हो जाए। ये हमें इस तरह की अप्रोच रखनी ही चाहिए, राइट। और इंट्राडे के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। भले ही आप यहाँ पे इंडिया विक्स को देखो तो इंडिया विक्स हालांकि 8% बढ़ा है, इंडिया विक्स यहाँ पे भले 8% बढ़ा है, बट फिर भी यहाँ पे 15, 16 या 17% की ये जो वॉलेटिलिटी है, हम इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वॉलेटिलिटी यहाँ से और बढ़ सकती है। अगर हम लोग इंडिया विक्स के चार्ट को देखें तो यहाँ से ये अभी और बढ़ सकती है। तो मंडे के दिन हमें क्या रखना है कि कोई भी बाउंस अगर आता है तो हम लोग एकदम से यहाँ पे पॉजिटिव ना हो जाए, राइट, और एकदम से नेगेटिव भी ना हो जाए, राइट। कॉशन हमें रखना है, दोनों साइड के मूव दिखेंगे, यानी कि मार्केट एक रेंज बाउंड हमें यहाँ से ट्रेड दिखा सकता है, राइट। तो वो चीज़ का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कोई ऐसे सडनली कोई ब्रेक डाउन होने जा रहा है, इस तरह का कोई सीन अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन 23,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे और नीचे के लेवल्स भी और देखेंगे, और शायद पॉसिबिलिटी है कि ये जो गैप यहाँ पे अभी फिल होते होते जो थोड़ा सा बच गया था, शायद वो फिल हो जाए इस बार। तो चांसेस बन जाएंगे अगर 23,500 के नीचे मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है तो, राइट। तो हमारी जो पोजीशन है वो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लान करें तो बेहतर है। यहाँ पे जो दिक्कत का जो सामना हमें करना पड़ रहा है मार्केट को, वो है बैंक निफ्टी की तरफ से। देखिए मार्केट में रिबाउंड आया है, हमने पीछे अभी जब देखा था तो बैंक निफ्टी ही इसको लीड कर रहा था, आईटी इसको लीड कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर के जो रिवर्सल हम पिछले 3-4 दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यहाँ पे निफ्टी को एक अच्छा खासा प्रेशर दे रहे हैं, राइट। बात करें आईटी की तो देखिए आईटी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है, राइट। तो आईटी के अंदर हमने अपने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि आईटी यहाँ पे वेरी क्लोज टू यहाँ पे अब एक सपोर्ट के पास में है, राइट। कुछ ज़्यादा अब हम लोग इसके अंदर बड़ी गिरावट है अब हम लोग इसके अंदर नहीं देख रहे हैं। फिर भी कोई भी अगर गिरावट का दौर अगर आईटी में फिर से अगर एक पैटर्न हमें दिखाई देता है तो अब यहाँ से आईटी के अंदर हम लोग एक लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो चाहे वो यहाँ पे हमारे लिए मिड कैप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हों, चाहे वो यहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स क्यों ना हो, चाहे स्मॉल कैप में क्यों ना हो, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आईटी सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं। हालांकि आईटी सेक्टर के अंदर अगर ये इंडेक्स हमें यहाँ पे 31,000 के ऊपर दिख जाता है, अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो एक ये जो डाउनफॉल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो फॉल यहाँ पे आया है, काफ़ी हद तक हम अब इस खतरे से बाहर हो जाएंगे। अभी भी खतरा इसमें बना हुआ है जब तक ये 31,000 का इस लेवल के नीचे बना हुआ है, राइट। तो इन चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मार्केट के अंदर अप्रोच हमें नेक्स्ट वीक के लिए किस तरीके से रखनी है, आई होप ये अब क्लियर हो रहा होगा। बात करें यहाँ पे कमोडिटी की, तो कमोडिटी के अंदर देखिए क्रूड ऑयल एक अच्छी खासी गिरावट देखिए क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार। और हमने अपने जो लास्ट जो कुछ वीडियोस जो हमने शेयर भी करे हैं, एनालिसिस जो किया है ट्रेडर स्टॉक का भी, उसके अंदर हमने देखा भी था कि भैया क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और वो कंटिन्यू चालू है। व्हाट नेक्स्ट, देखिए 90-91 का डॉलर के आसपास में क्रूड ऑयल आ गया है। अब यहाँ से क्या, अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो कुछ लेवल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्रूड ऑयल का 95 का, राइट। और जिसपे हमने इससे पहले भी एनालिसिस में हमने देखा था कि ये लेवल्स तक क्रूड ऑयल आ सकता है। अब इसके नीचे का लेवल अगर हम लोग डिस्कस करें तो 91.37, जहाँ पे इस समय हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। इसके नीचे का लेवल्स की अगर हम लोग यहाँ डिस्कशन करें तो फिर हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकता है जो कि 87.61 है। यानी क्रूड ऑयल अब यहाँ से कोई भी बाउंस अगर दिखता है और 95 या फिर 100 की तरफ क्रूड ऑयल अगर दिखता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर देखने को हमें मिल सकती है आगे आने वाले दिनों के अंदर, राइट। तो ब्रेंट क्रूड काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक अपने आप को पोजीशन करके रखा हुआ है, जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट का दौर हमने देखा है। बात करें नेचुरल गैस की, तो याद आप लोगों को ध्यान होगा हमने नेचुरल गैस के एनालिसिस में भी हमने देखा था कि इसके अंदर एक काफ़ी बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। जो बाउंस इसको यहाँ पे 315, 320 और इसके ऊपर के लेवल्स तक पहुँचा सकता है। तो यस, नेचुरल गैस के अंदर लगभग वो टारगेट्स भी या फिर वो लेवल्स भी आ रहे हैं, राइट। तो 320, 321, तो कोई भी डिप इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर फिर से फर्दर यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए ही हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा।
बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो देखिए सिल्वर यहाँ पे एक अच्छे खासे रेंज के अंदर है ना। मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ इसको देखेंगे तो गैप डाउन के बाद में हमने देखा था सिल्वर के अंदर काफी बढ़िया बाउंस आया। उसके बाद में यहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन ये कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी है। सिल्वर क्या है, ऊपर की साइड से हम लोग देख रहे हैं कि सेलिंग का प्रेशर है, तो नीचे की साइड से बाइंग का भी यहाँ पे प्रेशर है। यानी 270 के नीचे या 268 के नीचे अगर सिल्वर जाता है तो वहां से हमें बाइंग, शार्प बाइंग दिखाई देती है। वहीं अगर 275 प्लस, 275 या 276 प्लस जाता है तो सेलिंग की हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो दिखाई देती है, या वो एक्शंस हमें दिखाई देते हैं। नीचे की साइड पे बात करो तो ये कैंडल, ऊपर की साइड में बात करो तो ये कैंडल, इस कैंडल के जोन में प्राइस आता है इसके 50% के ऊपर तो यहाँ सेलिंग आती है। और इस कैंडल के अगर नीचे सपोर्ट की तरफ अगर जितना प्राइस जाता है ओपनिंग की तरफ, वहां से हमें अगर हम लोग देखें तो बाइंग हमें दिखाई देती है। तो डेली टाइम फ्रेम की ये दो कैंडल इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस इन दो कैंडल्स के बीच में चल रहा है, सिल्वर यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखाने वाला है। हालांकि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो रेंज काफी बड़ी ये दिखाई दे रही है, जहाँ पे 280-85 का लेवल ऊपर, और डाउन साइड पे अगर हम लोग बात करें तो 260 का लेवल। तो लगभग 20-25 हज़ार पॉइंट की ये रेंज है जिसके अंदर ही प्राइस चल रहा है। तो इंट्राडे में आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। बात करें यहाँ पे गोल्ड की, तो देखिए गोल्ड के अंदर प्रेशर है, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर है, सपोर्ट के पास में है, बिल्कुल है। और लास्ट 1, 2, 3 कैंडल्स को अगर हम लोग देखें, पिछले 3 दिनों की ये जो कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है गोल्ड के अंदर की, ये यहाँ पे जो 155.4 का ये जो सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसी के ऊपर ही प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो हमें यहाँ से फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी हमको दिखती है अगर ये 260 के आसपास दिखाई देता है। यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन को देखो तो यहाँ पे सेलर्स भी फुल्ली एक्टिव भी हैं। तो बहुत छोटी रेंज के अंदर गोल्ड के अंदर हमें इस वीक भी प्राइस ट्रेवल करते हुए दिख सकता है, जब तक कि यहाँ से एक हमें प्रॉमिसिंग रिवर्सल डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख जाए, हम इसके अंदर कोई बड़े एक्शंस यहाँ पे गोल्ड के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को भी देखना चाहिए। देखिए काफी टाइम से ये 99 की रेंज में चल रहा था, ब्रेक डाउन किया है 99 का और 98.94 पे आया है। तो डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे कूल ऑफ होना एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज बन सकती है हमारी करेंसी के प्रोस्पेक्ट से। अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ करी थी जिसमें कि 95.25 का लेवल्स था, इसका ब्रेकडाउन हमने देखा था कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हमें और फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है USD INR के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग कहें तो हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ डॉलर इंडेक्स का वीक होना या USD INR का स्ट्रांग होना से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे मानसून फोरकास्टिंग जिस तरीके से आया है, वो एक यहाँ पे सीरियस कंसर्न बना हुआ है। और पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल एंड गैसेस के प्राइस जिस तरीके से बढ़े हैं, उसकी वजह से इस क्वार्टर के अंदर हमें यहाँ पे कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे यानी प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट देखने को साफ साफ मिलने वाला है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन का खतरा भी बना हुआ है। इन्फ्लेशन का डेटा अब आने वाला है वेरी सून। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है नेक्स्ट वीक। तो बी कॉशियस, बी अलर्ट, बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करना है। और उस पॉलिसी में हमें किस चीज पे फोकस करना है, GDP फोरकास्ट आखिर RBI का भी क्या बता रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन का इस समय क्या मान के चल रही है RBI की इन्फ्लेशन इस साल कितना होने वाला है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है कि इसी से ही यहाँ पे हमारे मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होने वाली है, राइट। मानसून के लेकर के RBI का किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग है, राइट, और बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को लेकर के RBI यहाँ पे किस तरह के कमेंट देता है। तो नेक्स्ट वीक में RBI मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मार्केट में ओवर एक्सपोजर या ओवर पोजीशंस नहीं रखना है, राइट। बी कॉशियस, सावधान जरूर रहना है। तो आई होप नेक्स्ट वीक अब आपको किस तरीके से अपने ट्रेडिंग को, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान आउट करना है ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।